समय के साथ बदलाव कितना ज़रूरी है, समय के साथ आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है, ये शायद इंडिया में बड़े मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि बजाज से बेहतर कोई नहीं समझ पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई नवेली पल्सर P150 की। 2022 के एंड तक आते आते बजाज ने अपने 20 साल पुराने ब्रांड पल्सर को कम्प्लीटली रिवाइज करने की कोशिश कर दी है। सबसे पहले आई N160, जिसका एक डिटेल्ड राइड रिव्यू हमने डाला है हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ हाल फिलहाल इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की, इस वीडियो की। P150 1,16,000 से शुरू तो होती है, लेकिन ये सिर्फ 4,000 रुपये सस्ती है N160 से। इसकी नीड क्या है और ये राइवल्स के साथ कैसे स्टैंड अप करती है, इसके डिज़ाइन, फीचर्स, हर बारीकी चलने में कैसी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कितना देती है, हर चीज़ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। मेरा नाम है तेजेन और ये वीडियो है एक कड़कदार P150 का डिटेल्ड राइड रिव्यू। तो एक गरम चाय के कप के साथ आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो रिव्यू की। तो बदलाव की बात मैं आपके सामने कर रहा था, और बदलाव क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पल्सर ब्रांड को 20 साल हो गए हैं भारत में लॉन्च हुए। ज़बरदस्त एग्रेसिव लुक्स, यूथफुल अपील, और यूथफुल अपील के साथ साथ परफॉर्मेंस इकोनॉमी का जो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बजाज ने 20 साल पहले पेश किया था, वो आज भी जिंदा है। जी हाँ, P150 अपने डिज़ाइन से उस चीज़ को बखूबी दिखा पा रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रंट के डिज़ाइन की। मेरे हिसाब से मुझे इस बाइक में सबसे अट्रैक्टिव थिंग अबाउट इट्स लुक लगी इसका फ्रंट डिज़ाइन। आपको मिलता है प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, जो कि इस सेगमेंट का फर्स्ट है। बजाज जाना गया है फीचर्स देने के लिए, लेकिन डिज़ाइन को कैसे यंग और एग्रेसिव रखा जाए, शायद इससे बढ़िया फीचर कोई हो नहीं सकता था। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये दूसरी N160 या N सीरीज़ की बाइक से डिराइव्ड है, उससे इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन अलग है। एक स्मोकी टेक्सचर आपको सामने फ्रंट शीशे में देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस इसकी रात को कैसी है वो हम रात को ही चलाकर देख पाएंगे, लेकिन दिन में रोड प्रेजेंस अपनी ये बखूबी दिखा पाती है। इनफैक्ट 2-4 रेड लाइट्स पे यहाँ तक आते आते मैं गुड़गांव के आउटस्कर्ट से राइड करके आया हूँ। 2-4 रेड लाइट्स पे लोगों ने मुझसे पूछा, सवाल किया कि ये कौन सी पल्सर है। यानी लोग आज भी इस ब्रांड में इक्वली इंटरेस्टेड हैं जितना आज से 20 साल पहले थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज़ जो इस बाइक में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ब्रीफिंग के दौरान बजाज के मैनेजमेंट ने हमें ये बात बोली कि ये बाइक बजाज की आज तक की सबसे रिफाइंड एंड वेल पुट अप बाइक है। और ये चीज़ जैसे ही आप इस बाइक पे बैठेंगे, टेस्ट राइड लेंगे कभी, तो आपको बैठते ही फील होगा जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, जो गैप्स हैं पैनल के, वो इतने नीटली अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं कि एक वेल बिल्ट बाइक की प्रॉपर फील P150 आपको ज़रूर देती है। अब डिज़ाइन में मैं दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, जैसे कि एक छोटा सा काउल आपको ब्लैक कलर का यहाँ मिलता है, जो इन्फिनिटी डिस्प्ले सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो P150 में दिया गया है उसको ढकता है सामने से। बहुत अच्छा देखने में भी लगता है, और इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये भी है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को वो सामने से धूल, मिट्टी या बारिश, वेदर कंडीशन से ज़रूर बचाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फ्रंट मडगार्ड एक शार्प तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो एग्रेसिव लुक तो देता ही है, बट इसमें हल्का सा गैप दिया है बजाज ने यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो मिट्टी है, मड है, अगर आप बाइक को रफ रोड्स पे चला रहे हैं वो यहाँ पर स्टक नहीं होगी, और उसकी वजह से आपका मडगार्ड जो है वो भी सेफ एंड साउंड रहेगा। सामने मिलता है आपको 17 इंच का अलॉय व्हील। अलॉय व्हील का जो कलर है वो हल्का सा ग्रेइश है, गन मेटल शेप में, आपको गन मेटल पेंट शेड में ये कलर अलॉय का मिलता है। ये हर पांचों जो इसमें कलर्स आते हैं, 5 में से जो हम चला रहे हैं ये है एबनी, ब्लैक, ब्लू। इन 5 कलर्स पे आपको अलॉय व्हील सेम कलर का मिलेगा। सिर्फ हाइलाइट्स जो हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर है, वो हाइलाइट्स चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन विच कलर यू हैव चोजन। उसके अलावा मैं बात करूं, फ्रंट में आपको मिलता है एक 260 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक। हम जो बाइक चला रहे हैं ये है टॉप एंड वेरिएंट, यानी ड्यूअल डिस्क वेरिएंट। स्टैंडर्ड वेरिएंट में सिर्फ सिंगल डिस्क मिलता है और पीछे ड्रम ब्रेक। स्टॉपिंग पावर कैसी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब बात करना चाहूंगा पहले साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल पे जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलता है एक मेटल का फ्यूल टैंक। बहुत अच्छी बात है, कई सारे कॉम्पिटिटर्स ये चीज़ नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
लूज हो जाती है, रेटल्स आ जाते हैं, बाइक हल्की सी कांपने लगती है। इस इशू को पल्सर एड्रेस करती है P150 हर अच्छे तरीके से, हर अच्छे एस्पेक्ट से। बिल्ड क्वालिटी सिर्फ यहाँ से नहीं, लेकिन इसके साथ अटैचमेंट्स जैसे कि फ्यूल टैंक की एक्सटेंशंस, इनसे भी झलकती है, क्योंकि इनकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी रिफाइंड और हार्ड प्लास्टिक है, यानी आपको हाथ लगाने पर फील देता है कि हाँ, ये चीज़ें टाइम के साथ शेकन अप नहीं होंगी, हिलेंगी नहीं। उसके बाद क्योंकि अगर आप ले रहे हैं ड्यूअल डिस्क तो आपको मिलता है स्प्लिट सीट सेटअप। अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट लेंगे तो सीट सिंगल मिलेगी आपको। फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है हैंडल बार जिस पे लगे हैं क्लिप ऑन्स। स्टैंडर्ड वेरिएंट में ये ट्यूबुलर है। और स्विच गियर देखेंगे तो ये लिया गया है N160 से। P150 की काफ़ी सारी चीज़ें N160 से ही डिराइव्ड हैं, जैसे कि इसका इंजन और इसके डिज़ाइन की काफ़ी सारी छोटे छोटे एलिमेंट्स, स्विच गियर या फिर इन्फिनिटी डिस्प्ले। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, सेमी डिजिटल डिस्प्ले दिया है बजाज ने। यहाँ टेकोमीटर मिलता है आपको, और टेकोमीटर के साथ में एक MID स्क्रीन जिस पर आप देख सकते हैं आपकी स्पीड, कौन से गियर में बाइक चल रही है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 2 ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर ऑब्वियसली, और डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कितना फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से रेंज अभी आपके फ्यूल टैंक में बची है। RPM लिमिट की भी एक लाइट दी गई है जो आपको बताती है, दिखाती है ऑन द गो अगर आप एग्रेसिवली चला रहे हैं कि आपको अब गियर अपशिफ्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा इस MID स्क्रीन में कनेक्टेड फीचर्स नहीं हैं, ब्लूटूथ नहीं है, और ये अभी किसी इस सेगमेंट में 150cc में कोई और राइवल देता भी नहीं है। मिरर्स की बात करूं, अगेन बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं, हार्ड प्लास्टिक है, अगेन डिराइव्ड फ्रॉम N160 इटसेल्फ। तो मैं कहूँगा अगर N160 अगर आपको जानना है कि उससे इतना क्यों ले रखा है तो हमारा रिव्यू ज़रूर चेक करिएगा। उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि बजाज पल्सर ब्रांड के साथ कितना आगे आ चुका है, लेकिन P150 उस गेम को भी एक स्टेप आगे ले गई है। पीछे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे 17 इंच का अगेन अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम के फुट पैग्स आपको यहाँ मिलते हैं। अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको लोहे के फुट पैग्स मिलेंगे। एंड इन सब चीज़ों की वजह से बजाज ने इस बाइक का वजन बहुत कम करा है। इनफैक्ट ये अपने सेगमेंट में इस टाइम पे लाइटेस्ट बाइक है। 140 kg का वेट यानी ड्राई वेट इस बाइक का सिर्फ 140 किलो है। इवन N160 और जो पल्सर 150 अभी आती है उनसे ये 10-10 किलो हल्की है। 10 किलो हल्का होना मतलब बेटर परफॉर्मेंस, मतलब बेटर फ्यूल इकोनॉमी, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पीछे के डिज़ाइन की डिटेल बताऊं। सिमिलर आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रियर मडगार्ड दिया है, लंबा है ताकि आप स्लश में इस बाइक को चला रहे हैं तो पीछे की तरफ आपको वाटर स्पिल नहीं होगा। अगर राइडर और पिलन दोनों बैठे हैं तो पीछे की तरफ से पानी या मिट्टी उछलकर नहीं आएगी, काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। और जो आइकॉनिक टेल लाइट जिसकी वजह से पल्सर मशहूर हुई थी और धीरे धीरे कैसे वो डेवलप होती गई, स्ट्रेट से हल्की सी कर्वी होती गई एंड आज भी एग्रेसिव लगती है, सेम LED टेल लाइट P150 पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको मिलते हैं हेलोजन इंडिकेटर्स। लेफ्ट में आप देखिएगा तो आपको दिखता है एक ओपन चेन सिस्टम, ओ रिंग आपको यहाँ पर चेन दी गई है। चेन से मैं बात करना चाहूँगा इस बाइक के इंजन एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। एज पर बजाज जो P150 है उसकी चेसी कंप्लीटली नई है, यानी ये किसी दूसरी बाइक से डिराइव नहीं की है। जी हाँ, इंजन ज़रूर N160 का डाउनग्रेड है। N160 वाले इंजन का बोर एंड स्ट्रोक चेंज करके उसकी कैपेसिटी को कम किया गया है, लेकिन चेसी कंप्लीटली न्यू है। नई चेसी, इंजन की रिवीजन, एल्यूमिनियम के फुट पैग्स, इन सब की वजह से 10 किलो वजन भी बजाज P150 पर घटा पाई है। अगर मैं इंजन की बात करूं, ये है 150cc का सिंगल सिलेंडर इंजन जिसमें आपको एयर कूलिंग मिलती है। पीक पावर है 14.5 bhp और पीक टॉर्क है 13.5 न्यूटन मीटर। 5 गियर आपको मिलते हैं और इसके साथ साथ आपको एक अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है जो इस बाइक को चलाना बना देता है मधुर, यानी बैठने के बाद एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो इस बाइक की राइडिंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली एनहांस करती है। कहीं ना कहीं राइवल्स इस चीज़ में मात ज़रूर खा जाएंगे। एक बारी मैं आपको बाइक स्टार्ट करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा और सुनाना चाहूँगा कि एक्चुअली में एग्जॉस्ट रियल टाइम में साउंड कैसा करता है P150 का।
हो सकता है आवाज़ आपको क्लियर ना आ पाई हो बिकॉज माइक मैंने लगा रखा है और वो एक डिस्टेंस पे है, बट इसका जो साउंड है एग्जॉस्ट का अंडर बेली होने की वजह से जो कैन है वो छोटा है और बेसी है, यानी आपको ऐसा फील होता है कि मैं एक बड़ी कैपेसिटी की बाइक चला रहा हूँ। अब मैं आपको बैठकर इस बाइक पर दिखाना चाहूँगा कि मेरी हाइट का इंसान जो लगभग 6 फीट का है वो बैठने के बाद कैसा दिखता है और क्या फील आती है। सबसे पहली चीज़, जब आप P150 पर बैठेंगे आपको फील होगा इसका लाइट वेट, क्योंकि मैंने बताया आपको वन ऑफ द लाइटेस्ट बाइक्स है ये अपने सेगमेंट में इस टाइम पर, और वो फील होता है डेफिनेटली, क्योंकि बैठते ही यू कैन मेक आउट कि मैं इस बाइक को ईजीली मैनूवर कर पाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपको साइकोलॉजिकली वो डेफिनेटली जनरेट हो जाता है। दूसरी चीज़ क्वालिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और तीसरी चीज़ वो है इसका राइडिंग ट्रायंगल, यानी आप बैठते कैसा हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्लिप ऑन हैंडल बार है, अगर ट्यूबुलर लेते हैं आप स्टैंडर्ड, उसमें भी कोई खासा फ़र्क नहीं आएगा, हल्का सा पीछे है वो, लेकिन ये भी बहुत आगे नहीं है। चलाते टाइम आपको डेफिनेटली फील होता है कि हाँ थोड़ा सा एग्रेसिव बाइक मैं चला रहा हूँ, वो भी सिर्फ हाथों पे यानी हैंडल बार से। फुटपेक्स की बात करूँ, एक तो एल्यूमिनियम का आपको सेटअप मिलता है, उसकी वजह से जो क्वालिटी है, स्टर्डीनेस जिसे बोलते हैं, वो बढ़ गई है। तो फुटपैक का जो बिल्ट है वो आपको फील होता है कि मैं ज़ोर से पैर रखूँ या इस बाइक पर खड़ा हो रहा हूँ रफ रोड्स पर, तो मेरे को ये फुटपैक्स साथ देने वाले हैं लंबे टाइम में। और अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं लंबे टाइम के लिए, लंबी राइड के लिए लेके जा रहे हैं, तो राइडर ट्रायंगल आपको डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, शायद थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी बिकॉज सस्पेंशन का सेटअप साथ देता है कुशनिंग का। सस्पेंशन का सेटअप सॉफ्ट है लेकिन सीट थोड़ी सी हार्ड है। आई विश बजाज अपने P150 की नेक्स्ट अपडेट में सीट्स को और कुशन कर पाएगा और कंफर्टेबल बना पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है बिकॉज आजकल मोस्ट ऑफ द बाइक्स में एक नेसेसिटी बन गई है, ना सिर्फ एक फीचर, एक ज़रूरत बन गई है। मोस्ट ऑफ द बाइक्स पर राइडर्स, चाहे वो शहर में हों, चाहे वो लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे वो टूरिंग कर रहे हैं, पर्पस कोई भी हो, फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स को ऑन द गो चार्ज करना एक नेसेसिटी हो गया है और बजाज इस चीज़ को बखूबी समझ पाया है। N160 में हमने देखा CT 125X, जिसका हमने 1 महीने पहले रिव्यू किया है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है। डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ जाके देखिएगा। उस बाइक में भी बजाज ने दिया है और यहाँ पर भी आपको USB पोर्ट मिलता है। इसके अलावा फीचर्स में और कुछ खास नहीं, कोई ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं, लेकिन जो दिया है वो कहीं ना कहीं सेगमेंट राइवल्स को हिलाने के लिए काफ़ी है। बात करें ब्रेकिंग की, तो सामने आपको मिलता है 260 mm का डिस्क, पीछे मिलता है 230 mm का डिस्क, यानी ड्यूल डिस्क वेरिएंट में ये स्टैंडर्ड अगर लेंगे तो उसमें पीछे ड्रम मिलेगा। हम क्योंकि ड्यूल डिस्क चला रहे हैं, इसकी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस बेहद शानदार है। कहीं ना कहीं सेगमेंट राइवल्स इस चीज़ को लेकर कांप उठने वाले हैं बिकॉज ब्रेकिंग स्पॉट ऑन है। इनफैक्ट इतनी अच्छी है कि कर्व्स पे जब मैं इस बाइक को चला रहा था तो आई वॉज ईजिली एबल टू हैंडल द बाइक, क्योंकि एक तो हल्की है, इंजन की पावर और टॉर्क इस तरीके से स्प्रेड है कि एकदम से बाइक उछलती नहीं है, एक्सप्लोड नहीं होती है इंजन की पावर, और ब्रेक्स स्पॉट ऑन है। इनफैक्ट अगर आप इस बाइक को हिली टेरेन पे चलाते हैं, घाट सेक्शन में चलाते हैं, आपका यूज़ इस तरीके का है, तो आप बहुत खुश होने वाले हैं इस बाइक की हैंडलिंग को लेकर। अब बात करता हूँ मैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की। नियर अबाउट 60 to 70 किलोमीटर्स के बीच मैं कवर कर चुका हूँ इस टेस्ट राइड में अभी तक, और काफ़ी ज़्यादा सुहाना सफ़र रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। रीज़न बीइंग P150 की बिल्ट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बैठते ही जैसे ही आप इस बाइक को चलाने लगेंगे, फर्स्ट गियर में इसे लगाएंगे और क्लच रिलीज़ करेंगे, आपको फील होगी। एज पर बजाज दिस इज़ द मोस्ट रिफाइंड बाइक जो बजाज के आज के लाइनअप में है। और ये बात जब बजाज मैनेजमेंट ने हमें ब्रीफिंग में बताई तो कहीं ना कहीं हम डाइसी थे, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि ये कैसे इतनी रिफाइन हो सकती है या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स की हैं। वो इम्प्रूवमेंट जैसे ही इस बाइक को मैं कंपाउंड से लेके निकला, हमने इस राइड को बिगिन किया, वहीं पर समझ आ गई थी। रीज़न बीइंग इसका इंजन की रिफाइनमेंट। स्टार्ट करने के बाद इंजन कहीं पर भी पूरी रेव रेंज में वाइब्रेट नहीं करता है। हल्की सी बज़ आपको फील होती है फर्स्ट गियर में लगाएंगे जब आप इस बाइक को चलाएंगे और हार्ड पुल करेंगे यानी एक्सेलरेट तेज करेंगे तो 6-6,500 RPM के पास आकर हल्की सी बज़ आपको
हैंडल बार में और हल्का सा फुट पेग्स में फील होगी, जो कि इसके राइवल जैसे कि टीवीएस अपाचे 2 वॉल्व आरटीआर 160 उसमें भी आपको फील होती है। कहीं ना कहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं उस बाइक से या दूसरे राइवल से, तो इसके वाइब्रेशन या बज़ उनसे कम है। जी हाँ, ये चीज़ मैंने ज़रूर महसूस की इस बाइक में। फर्स्ट गियर लगाने पे आपको एक चीज़ फील होगी कि जो टॉर्क है वो 3-3.5 हज़ार आरपीएम से लेके थ्रू आउट द रेव रेंज यानी 7-8 हज़ार 8.5 हज़ार आरपीएम तक लगभग लीनियर रहता है। फर्स्ट गियर जानबूझकर बजाज ने छोटा दिया है ताकि आप इसको ईजिली ट्रैफिक में मैनूवर कर पाएँ। उसके बाद आप इस बाइक की क्विक परफॉर्मेंस फील कर सकते हैं, क्योंकि बजाज कहता है कि 0 to 60 P150 कर पाती है 5.2 सेकेंड्स में। एंड ये चीज़ आपको ट्रैफिक में भी फील होती है। अगर आप क्विक जाना चाहते हैं, एक क्विक ओवरटेक करना चाहते हैं, तो आप इजीली 2 गियर 3 गियर डाउन कर सकते हैं और बजाज P150 किसी भी तरीके से वाइब्रेट नहीं करेगी, रिस्ट्रेन नहीं करेगी, यानी आपको ये नहीं बोलेगी कि मैं भाग नहीं सकती। जी हाँ, और यही चीज़ कंटिन्यू होती है बड़े गियर्स में भी। अगर मैं बात करूं इस बाइक की एक क्रूजिंग स्पीड की, एक कंफर्टेबल स्पीड की, तो कहीं ना कहीं 75 to 85 किलोमीटर पर आवर इस बाइक की एक एट होम फील करने वाली स्पीड है। अगर आप इसे हाईवे पर लेकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 85 प्लस यानी नियर अबाउट 90 kmph आपको फील होगा कि इंजन अब बोल रहा है बस कीजिए जनाब। इसके अलावा अगर इकॉनमी की बात करूं तो बजाज ने इंजन तो N160 का लिया ही है, लेकिन इकॉनमी भी उससे ज़्यादा बढ़ा दी है। ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम कर दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ वजन भी तो है। उस कम वजन की वजह से ये दे पाती है 49 किलोमीटर पर लीटर क्लेम। तो ARAI के हिसाब से 49, अगर रियल वर्ल्ड बात करें, इकोनॉमिकली आप चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 45 to 47 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डे टू डे रूटीन में ये बाइक दे पाएगी। और एक इस इंजन का एस्पेक्ट जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, वो है इसकी राइडेबिलिटी। जी हाँ, इसका मतलब कि अगर आप चौथे गियर में भी हैं और स्पीड एज लो एज 15 किलोमीटर पर आवर पे भी हैं, तो बाइक नॉक नहीं करती। ये एक बड़ा ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ इंजन का अपील है, एक डिज़ाइन किए हुए बेहतर इंजन की कैरेक्टरिस्टिक है। चौथा गियर 15 किलोमीटर पर आवर मतलब लेस गियर शिफ्ट, शहर में कम परेशानी, बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में अच्छी फ्यूल इकॉनमी, इन सब का कॉम्बिनेशन, एक डिसेंट पावर का कॉम्बिनेशन, एक डिसेंट फ्यूल इकॉनमी का कॉम्बिनेशन पल्सर P150 आपको डिलीवर करती है। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये फील होगा कि काश आई विश इस गाड़ी में एक और गियर होता, एक छठा गियर होता, बट शायद ये ज़्यादा हो जाएगा डिमांड करना, बिकॉज इसका प्राइस ब्रैकेट भी बहुत कम है। तो अब बात करेंगे वर्डिक्ट की, यानी आप क्या सुनना चाहते हैं, P150 एक्चुअली में है क्या। राइवल से कंपेयर करें, बहुत रिफाइंड बाइक है। पावर की बात करें, ठीक ठाक अच्छी खासी पावर आपको मिलती है, ओवर द टॉप नहीं है, बहुत फास्ट नहीं है, क्योंकि सीसी भी 150 है। ये वो रेंज है जहां पर कस्टमर चाहता है एक प्रीमियम बाइक की अपील, कस्टमर चाहता है एक ठीक ठाक डिसेंटली पावर्ड इंजन और एक अच्छी फ्यूल इकॉनमी। तीनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन P150 ज़रूर देती है। लेकिन मेरे हिसाब से N160 से मात्र 4,000 रुपये सस्ता होना शायद कहीं ना कहीं कस्टमर्स को कंफ्यूज करने वाला है। जब आप बजाज के शोरूम को विजिट करेंगे तो डेफिनेटली N160 भी आपको अपील करेगी, लेकिन वो इससे अलग बाइक है, वो इससे भारी बाइक है। एज पर बजाज वो कहीं ना कहीं डिराइव हुई है N250 से। वो बाइक प्रीमियमनेस की तरफ है और ये बाइक इकोनॉमी की तरफ है। ये बाइक बनी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं एक इकोनॉमिकल पल्सर ब्रांड के साथ लंबे टाइम तक जीना। जी हाँ, अगर लॉन्ग टर्म अगर आप बाइक चाह रहे हैं 150 सीसी के अराउंड, आपका बजट है 1,16,000 से 1,19,000, जो कि इसके दोनों वेरिएंट्स का प्राइस है। अगर इस बजट में आप बाइक चाह रहे हैं तो P150 एक दमदार कंटेंडर बनकर भारत में आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके राइवल्स की, तो कहीं ना कहीं कुछ राइवल्स, फॉर एग्जांपल अपाचे RTR 160, वो आपको कुछ कनेक्टेड फीचर्स देते हैं। जी हाँ, लेकिन एक फ्रेश अपील डिज़ाइन की, एक फ्रेश अपील इंजन की, एक हल्की बाइक और एक वेल पुट अप प्रोडक्ट P150 मेरे हिसाब से कहीं पर भी मार नहीं खाने वाली है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस P150 की डिटेल्ड राइड वीडियो में हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कि इसकी फ्यूल इकॉनमी का कोई स्पेशल रन या इसके कंपटीटर्स के साथ एक मेगा कंपैरिजन का वीडियो,
ऐसा कुछ भी आपकी डिमांड है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, इस बाइक में क्या अच्छा लगा, वो भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इंटरेस्ट रखते हैं गाड़ी और बाइक्स में, जो एग्जैक्ट अनबाइस्ड रिव्यू जानना चाहते हैं, एक्चुअल चीज़ें जानना चाहते हैं, फ्यूल इकॉनमी जैसी चीज़ें जानना चाहते हैं जो आपकी पॉकेट, आपकी यूजेबिलिटी, आपकी डेली रूटीन लाइफ को केटर करती हैं, वो आप ज़रूर हमें कमेंट करके भी बताइएगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है तेजेन विद कैमरा पर्सन जूलियन सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ एंड अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं जो कि काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, आई प्रॉमिस।